पीलीभीत से है। इस वक्त बड़ी खबर आप जानिए, जहां पर 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर की जानकारी है। मुठभेड़ में 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। इलाज के दौरान ही तीनों आतंकियों की मौत हुई है। दरअसल तीनों ने ही गुरदासपुर चौकी पर ग्रेनेड फेंका था। इस मामले में आरोपी थे। पुलिस इन्हें जगह जगह ढूंढ रही थी। अब ऐसे में यूपी और पंजाब पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया और इस साझा ऑपरेशन में तीनों को गोली लगी। फिर इलाज के लिए अस्पताल भी पहुंचाया गया। यहाँ तीनों की ही मौत हो गई। मौत की जानकारी मिल रही है। तीनों आतंकी मारे गए हैं इस मुठभेड़ में। पुलिस की गाड़ी भी आप देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस की गाड़ी पर यानी कि पुलिस वालों पर हमला किया गया था। इनके पास हाईटेक हथियार थे और ऐसे में उन हथियारों से ही फायरिंग पुलिस पर की गई थी और अब तीनों मारे गए हैं इस मुठभेड़ में। इस पूरे मामले को लेकर ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता विभव शर्मा की रिपोर्ट देखिए। पीलीभीत पुलिस और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पीलीभीत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पीलीभीत पुलिस ने पंजाब में चौकी में ग्रेनेड फेंकने वाले तीनों आतंकवादियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि पीलीभीत पुलिस को सूचना मिली थी कि पीलीभीत में 3 आतंकवादी खालिस्तानी आतंकवादी हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और पंजाब में बड़ी घटना करके आए थे। ये पंजाब पुलिस का इनपुट था। उसके बाद में पुलिस सक्रिय हुई और पुलिस ने उन लोगों की घेराबंदी शुरू कर दी। पीलीभीत पुलिस की पिकेट ने सूचना दी कि 3 नए लड़के एक मोटरसाइकिल से तेज स्पीड में जा रहे हैं, जिसके बाद में पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेरना शुरू किया। उसके बाद में उन लोगों ने हैवी फायरिंग शुरू कर दी। हैवी फायरिंग का नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 सिपाहियों को भी गोली लगी। उसके बाद में उन गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया जो खालिस्तानी आतंकवादी थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय हम पोस्टमार्टम हाउस में है। यहीं इन तीनों आतंकवादियों के शव रखे हुए हैं। उनका एक्सरे भी कराया गया है। यहीं इन तीनों आतंकवादियों के शव रखे हुए हैं। शव का पीएम हो पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम के बाद में स्थितियां क्लियर होंगी कि उनकी जो मौत का कारण है वो क्या रहा है। फिलहाल पीलीभीत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी लगी है। पीलीभीत से इंडिया न्यूज के लिए विभव शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हुए अब लाइव मेरे साथ में विभव शर्मा पीलीभीत से जुड़ गए हैं। विभव, गुरदासपुर के रहने वाले ये तीनों आतंकी जो वहां पर ग्रेनेड फेंककर चौकी पर और फिर यहां आकर छिप गए थे, पुलिस को कैसे इनका सुराग मिला और कैसे यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर ये साझा ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा किया? जी आपको बता दें, क्योंकि पंजाब पुलिस लगातार उनको ट्रेस कर रही थी। पंजाब पुलिस जब पीलीभीत जनपद में आई तो यहाँ एक थाना क्षेत्र पड़ता है पूरनपुर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जब दोनों पुलिस के साझा अभियान में इन लोगों की उनको ढूंढने का अभियान शुरू किया गया तो पुलिस को एक सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल से 3 लोग जा रहे थे, काफी तेज स्पीड में जा रहे थे और निर्माणाधीन पुल है उसके पड़ोस से ही एक गांव की तरफ कट गए, जिसकी जो पहले से ही सक्रिय पुलिस थी। कप्तान के नेतृत्व में ये सक्रिय पुलिस थी और पुलिस ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। पुल से थोड़ी ही दूर जाने के बाद में जब उन्होंने अपने आप को घेरता हुआ देखा तो उन्होंने हैवी फायरिंग शुरू कर दी। हैवी फायरिंग में पुलिस के 2 जवान, पीलीभीत पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। उसके बाद उनको तत्काल प्रभाव से उपचार के लिए पीलीभीत लाया गया और पीलीभीत पुलिस और पंजाब पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो जिसमें 3 के तीनों आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको पीलीभीत जिला अस्पताल लाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। जी विभव, लेकिन हैरानी की बात यह है इन तीनों ही आतंकियों के पास से हाईटेक हथियार मिले हैं, जिसमें AK-47 का भी जिक्र किया गया है। बड़ी बात यह भी कि हथियार इनके पास आए कहां से और क्या ये सिर्फ संख्या में 3 थे या इनका कोई और साथी भी है? ये चूंकि अभी तक जांच का विषय है, पीलीभीत पुलिस लगातार इन सब चीजों की जांच कर रही है। कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर पीलीभीत पुलिस जांच कर रही है। पहला बिंदु यह है कि क्या ये पंजाब से यहाँ तक हथियार ले आए और इनकी कहीं भी निगरानी नहीं की गई, कहीं भी इनकी जांच नहीं की गई, या इनका पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र में ही कोई मददगार आका है जो इनको अपने पास रखे हुए था, उसने हथियार उपलब्ध कराए। विदेशी कनेक्शन की भी पीलीभीत जांच कर रही, क्योंकि पड़ोस में ही नेपाल है। खास बात यह है कि पीलीभीत का जो पूरनपुर थाना क्षेत्र है वो काफी खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर काफी सुर्खियों में रहा है। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी, उसके हत्यारे भी पूरनपुर में ही पाए गए थे। उसके बाद खालिस्तानी अमृतपाल को लेके पीलीभीत में ATS की रेड पड़ी थी। तो पूरनपुर जो क्षेत्र है वो काफी मुफीद साबित होता है शायद इनके लिए, क्योंकि पड़ोस में ही जंगल है, बड़े जंगल हैं और नेपाल भी है, तो वहां से भागने के लिए आसानी होती है।
पुलिस इन सब बिंदुओं पे जांच कर रही है। पुलिस का मानना ये भी है कि अगर इन लोगों को जो हथियार उपलब्ध कराए गए, वो किसने हथियार उपलब्ध कराए, इनका आका कौन है। भारी मात्रा में हथियार मिले थे, 2 AK-47, 2 पिस्टल और कम से 100 से ज्यादा कारतूस भी मिले थे। जी ठीक है, नजर आप रखिएगा विभव, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।